जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें साजिद तरार ने भारत की डिप्लोमेसी के आगे पाकिस्तान को पस्त होते हुए इतना ज़बरदस्त विश्लेषण किया है कि क्योंकि आज पाकिस्तान ने जहां इमरान खान ने जहां पूरे विश्व को अलग अलग खेमों में बांटने की कोशिश की थी, जो डिजर्व भी नहीं करता था कहीं ना कहीं, क्योंकि आज पाकिस्तान की जिस हालात और जिस दशा में पहुंचा है वो उसकी सिर्फ और सिर्फ फेल डिप्लोमेसी का सिर्फ सीधा असर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इमरान खान को भी लगने लग गया है कि अब हमें चाइना की तरफ कुछ मिल नहीं रहा है, तो अमेरिका की तरफ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, जिससे कि अमेरिका हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करे और कहीं ना कहीं हमारे फेवर में कुछ बातें करनी शुरू करे। क्योंकि अब इमरान खान ने जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और पाक मीडिया ने भी इसका बखूबी हाथ और साथ निभाया है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का नाम लेने से जो बातें डिस्कशन और चर्चा के विषय पाक मीडिया में बनेंगे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान की ओर जाएगा। और क्योंकि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बैड गवर्नेंस का ही असर है कि आज पाकिस्तान को कहीं भी कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो दोस्तों देखिए कैसे भारत की डिप्लोमेसी का गुणगान गाते हुए पाकिस्तान की फेल नीतियों के बारे में विश्लेषण किया है साजिद तरार और साजिया अलिया शाह ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पास्ट में अभी रिसेंट पास्ट जो गुजरा है उसमें हमारे ताल्लुकात हमने बहुत ही खराब कर लिए हैं यूएस से। तो अब ये सोचा जा रहा है, ये खबरें हैं, जराये बता रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? थैंक यू सो मच आलिया। मैं क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ और मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस है वो पॉलिटिकल साइंस और खासकर पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप। एक कंट्री मेरी मदरलैंड है, दूसरी मेरी होमलैंड है, तो मैं उस पे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने मुझे आज मुझे चुना उसलिए। अच्छा, मैंने 5 पीरियड में इसको डिवाइड करता हूँ पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को। एक तो सबसे पहला दौर था कि कोल्ड वॉर पीरियड 1947 से लेकर कोल्ड वर्ल्ड वॉर इरा, दूसरा सोवियत इन्वेजन, तीसरा आफ्टर सितंबर 11, चौथा सडन चेंज आई उसामा बिन लादेन का एबटाबाद से मिलना और उसके बाद चेंज आई, और सबसे ज्यादा चेंज अब जो इस वक्त जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं वो आफ्टर काबुल फॉल, अफगानिस्तान से इनखला, और उसके बाद हम नए पीरियड में आ चुके हैं। अब उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त आप अमेरिका के लिए क्या है। आपका बॉर्डर चाइना के साथ है और इंडिया के साथ है, ये आपकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा, आप वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटम बम है। और तीसरा फैक्टर ये है, अमेरिका इस वक्त वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि अगर खुदा न खास्ता इन द फ्यूचर अलकायदा और आइसिल दोबारा उस रीजन में आती हैं तो फिर उसके बारे में हम क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। इसके बाद अब मैं एक चीज खास कर पूछना चाहता हूं कि आपने कहा है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप यूएस के साथ, आपने बार बार कई दफा आपकी तरफ से ये बात आई है कि वी आर लुकिंग फॉर द जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो जियो इकोनॉमिक के लिए आपको दोनों साइडों से कुछ चीजें देनी होती हैं। आप देने की सलाहियत में है नहीं है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ भी कर सकते। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन चाहता हूं, फिर उसके बाद उनके जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं 10 क्वेश्चन मैंने डिवाइड किए हैं, दीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद उनके क्या आप अमेरिका से क्या फायदा आप ले सकते हैं, आप एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान को अमेरिका की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा सूट करती है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा, आपको ये देखना होगा कि आपका फॉरेन ऑफिस और आपके जो इस्लामिक सोसाइटी है और वो सारे पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को चाइना के साथ, इंडिया के साथ बैलेंस करने की सलाहियत रखते हैं नहीं रखते। अगर आप अमेरिका की तरफ आते हैं तो सीपैक का क्या करेंगे। और उसके बाद जिस तरह आपने रिसेंटली देखा है कि बाइडेन साहब ने अभी फंड रिलीज किए, लेकिन आपने फौरन अफगानिस्तान की साइड पे चले गए आप। उसके बाद अगली चीज ये है कि अगर आप रिलेशनशिप इसको फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पे जो कांग्रेसमैन है, यहाँ पे हमारी कांग्रेस है, दोनों पार्टीज, वो पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 2 डेकेड्स में क्या करते रहे हैं, आप उनको किस तरह सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद आपको यह बताना होगा कि आप और आपकी सियासी पार्टियां और आपका सारा जो एक निजाम है, आप एक पेज पे हैं, आप वाकई अमेरिका से रिलेशनशिप चाहते हैं और आपको सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर चाइनीज किसी चीज पे आप अमेरिका की तरफ पींगे बढ़ाते हैं और नाराज होते हैं आपसे, तो आप उनके कर्जे किस तरह वापस करेंगे। अगला पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन प्रेशर है, जो इंडियन लॉबी है, आप उसको किस तरह काउंटर करेंगे। यहां पे
अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया पहले ही अमेरिका के साथ इतने लंबे चौड़े रिलेशनशिप बना के बैठा है, तो आप इनको किस तरीके से काउंटर करेंगे? और अमेरिका की इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरीके से पेंटागन डिमोरलाइज्ड है इस पीरियड में, तो आप उनके साथ जब तक कोई अच्छी चीज लेके नहीं जाएंगे, आप उनको बताने के लिए नहीं करेंगे, तो आप किस तरह? अब आपने अगला क्वेश्चन आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा है कि आप हकानी साहब से कहा गया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक ये क्वेश्चन एक चल रहा है मुसलसल कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, अब वो रिलेशनशिप क्यों होने चाहिए, बल्कि बड़ा लेजिट मैं समझता हूं उसका क्यों होने चाहिए अमेरिका के साथ रिलेशनशिप। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। मैं हमेशा एक ऐसा आदमी हूं जो मुसलसल ये कहता रहूं कि आप भले आप सी पैक बनाए, लेकिन अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखें। अब क्यों इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ आपका रिलेशनशिप? चाइना की हिस्ट्री सिर्फ 50 साल की है, उससे लंबी उनकी हिस्ट्री कोई नहीं है। उनके कोई एलाइज लिस्ट नहीं है, आज तक उन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, अभी तक उनकी मिलिट्री किसी के साथ जंग नहीं हुई, और उसके रिजल्ट ही देखे। उनके चाइना से बाहर उनकी कोई मिलिट्री बेस नहीं है सिवाय जिबूती के। नेवल एक्सरसाइजेज अभी करते हैं, अभी तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद ये मैं बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ पैसों की डील पे आते हैं, फाइनेंशियल डील देखते हैं, इकोनॉमिक पैकेजेस होते हैं, उनके कोई पैकेजेस दूसरे नहीं होते, एलाइज को कुछ देने की सलाहियत नहीं रखते। चाइना की टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है। चाइना ने अब तक जो भी कुछ बनाया है, अमेरिका से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी कर करके बनाया। और उसके बाद अगला स्टेप जो मैं बताना चाहूंगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं एक बहुत ब्रेकिंग पॉइंट है, कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि चाइना क्या इंडिया को अपना एक एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? वो नहीं कर सकता, और वो बैलेंस करता रहता है। यहां पे एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर कर ले। देयर इज एन एपेटाइट, देयर इज अ क्वेश्चन गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ टू फिक्स द रिलेशनशिप विद चाइना। उसके बाद अगली बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आपकी अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी सारी फौज एजुकेटेड है फ्रॉम अमेरिका। आपके पास जितने तैयारे इंक्लूडिंग F-16 और जितना आर्मामेंट है, सारा मेड इन यूएसए। आप इनके रिलेशनशिप बंद करेंगे तो वो सारी चीजें आपको नकारा करके नए सिरे से चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा कि अगर आप अमेरिका के कैंप में आते हैं, इन केस आप दोबारा आते हैं, तो उसके फायदे क्या है? अमेरिका के साथ आपको यूरोप का पैकेज आपके साथ आता है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया का पैकेज आता है, उसके साथ आपका मिडल ईस्ट का पैकेज आता है, क्योंकि उनकी एक एलाइज है, नेटो है, उनकी एक फोर्स है अभी तक, और टेस्टेड फोर्स है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे आखिरी पॉइंट में ये बताना चाहूंगा, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका के साथ इसलिए कि हो सकता है अमेरिका के साथ दोबारा आप आए तो इंडिया के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सके। बल्कि आपको चाहिए कि कंटीजेंट करा के आए। अगर आप दोबारा आते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उनको कहें कि इंडिया हमारी जरूरत है, हमने इंडिया के साथ, बिकॉज मैं ये नहीं कहूंगा कि I'm प्रो इंडिया, लेकिन आपकी जरूरत है, इंडिया के साथ हालात बेहतर करें, तभी आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। अब उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि अभी तक आपने क्या किया है? वहां पे पाकिस्तान में एक एपेटाइट जरूर है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बनाने की, और उस एपेटाइट को आपने सेटिस्फाई किस तरह किया है, या हकानी साहब क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? अब मैं बताना चाहूंगा कि आपने मोहित यूसुफ साहब को रखा सिर्फ इसीलिए कि आपके अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सके, उसकी कोई दूसरी राय नहीं। आपने शौकत तरीन साहब को रखा है सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर हो। बाकर साहब IMF के पैकेजेस आप ले रहे हैं सिर्फ इसी वजह से अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए। अब इनको तशवीश इन चीज की है, एक बहुत बड़ा इस वक्त वॉशिंगटन DC के अंदर चीजें चल रही हैं, जो मैं बार बार हर ऑलमोस्ट सेगमेंट में कहता हूं कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस्लामिक इस वक्त चीजें पक रही हैं, आपने उसको सीरियस नहीं लिया। आपके खान साहब बार बार अमेरिका को स्नब करते रहे, एब्सोल्युटली नॉट कह के उन्होंने पहला धचका दिया, शॉक कर दिया अमेरिका को। दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान के जब नेशनल असेंबली में खड़े होकर शैकल्स की बात की, उसके बाद आपके DG ISI का जाना, आपने जिस कंप्लीट तरीके से अफगानिस्तान को ओन किया, सबसे बड़ी ज्यादती थी वो ब्लंडर थे आपके। और अब उन सारी चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, आपको बताना होगा कि हाउ सीरियस यू आर इन योर रिलेशनशिप। अब इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है आपका कि अल्लाह ना करे कि आपकी जिस तरीके से KPK से वो आपके फजलुर रहमान साहब का जीतना, TLP का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब के अंदर होना, और उसके बाद सियालकोट का वाकया होना, और खासकर ये मियां चन्नू का वाकया होना, आपकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन का वहां बेजार होना और हिंदू बरादरी का बेजार होना, ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी वायलेशंस,
और उसके बाद रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की ग्रोथ, ये चीजें आप किस तरह सेटिस्फाई करेंगे? इसके बगैर अमेरिका के साथ आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं कर सकेंगे। और जो मैं फाइनल चीज कहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के हालात इतने साजगार नहीं है। और सबसे बड़ा मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आई एम रिपब्लिकन एंड दैट्स व्हाई द रिपब्लिकन पार्टी वर्क्स इन अ बेटर सिचुएशन विद पाकिस्तान, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डिफेंस का पोर्टफोलियो रिपब्लिकन पार्टी के मैंडेट का हिस्सा है कि पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना। डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट थी अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो उसकी वजह क्या है कि पेंटागन स्ट्रॉन्ग, आर्मी स्ट्रॉन्ग। जब पेंटागन स्ट्रॉन्ग होता है, आर्मी स्ट्रॉन्ग होता है, तो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती है। अपने एलाइज को खुश रखना होता है, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करना होता है। आज के हालात ये हैं कि आज अमेरिका के एलाइज उनसे खुश नहीं है। मेरे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ है कि इस वक्त रशियन यूक्रेन सिचुएशन के अंदर जो उनके टास्क चल रही है उसका नाम है नॉर्मंडी टास्क। अब नॉर्मंडी टास्क क्या है? वही शहर है नॉर्मंडी जहां अमेरिकनों की लाशें गिरी थी बहुत ज्यादा सेकंड वर्ल्ड वॉर में। दुख की बात यह है कि आज 4 पार्टीज वहां बैठ के यूक्रेन के लिए डायलॉग कर रहे हैं और अमेरिका उसका हिस्सा नहीं है। फ्रांस और जर्मनी और यूक्रेन और रशिया, दे आर द 4 पार्टीज टॉकिंग देयर, अमेरिका इज नो। अमेरिका इस वक्त अगले दिन जर्मनी के जो शुल्ज आए थे चांसलर, वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इट वाज अ बिगेस्ट फ्लेशन। बार बार वो पाइपलाइन की बातें करते रहे और जो जर्मन चांसलर थे वो उसको इग्नोर करते रहे हैं। और इस वक्त कहा जा रहा है कि यूरोप इज सिटिंग ऑन द बॉर्डर लाइन, दे आर नॉट विद द यूएस, they're trying to find their own solution। इस वक्त सऊदी अरेबिया ईरान से खुद बातें कर रहा है, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व नहीं है।